नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपनी इस वीडियो में प्रोसेस्ड फूड के बारे में जानेंगे। प्रोसेस्ड फूड आज दुनिया के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है, ये हम इस बात से आशा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में प्रोसेस्ड फूड से बहुत सारी ज़्यादा मौतें हो रही हैं। प्रोसेस्ड फूड का मतलब है जैसे हम लोग चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स या जितनी बंद पैकेट की चीज़ें आती हैं, जो हम लोग खाते हैं, चाउमीन, मैगी, ये सब किसके अंतर्गत आता है? प्रोसेस्ड फूड के अंतर्गत आता है। आजकल भारत से लेकर अमेरिका तक या यूरोपीय देशों में, सारे देशों में प्रोसेस्ड फूड की मात्रा बढ़ रही है। लोग अनाज से ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का सेवन करने लगे हैं। दुनिया में लगभग दुनिया में लगभग 75% मौतें, आंकड़ा देखिए 75% मौतें गैर संचारी रोगों से जुड़ी हैं। और शोध बताते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जो भी हम बताए हैं जैसे चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जो लोग बाहरी चीज़ें फास्ट फूड खाते हैं, इसकी बड़ी वजह है। ये वजह बड़ी है। भारत से अमेरिका और यूरोप तक फैले इस चलन से क्या-क्या रोग हो रहा है? मोटापा हो रहा है, मधुमेह हो रहा है, हृदय रोग की समस्या सबसे ज़्यादा इसमें ये तीनों समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं। संकट बढ़ रहा है। खासकर जितने भी बड़े-बड़े सिटी हैं, महानगर हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा लोग अ, बाहर खाना खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर खा के काम चला लेते हैं, रोटी-सब्ज़ी या दाल-चावल का सेवन बहुत कम करते हैं। तो जितना ही लोग इस प्रोसेस्ड फूड या चिप्स, बर्गर के पीछे भागेंगे, उतने ही लोग बीमारियों को बुलावा देंगे। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आज भारत सहित दुनिया भर में पोषण और स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुके हैं। ये खाद्य पदार्थ भारत के पोषण संक्रमण को तेज कर रहे हैं, जिससे मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग जैसे गैर संचारी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही कुपोषण के दोहरे बोझ को भी गहरा कर रहे हैं, जहां एक ही समय में अल्प पोषण और मोटापा दोनों मौजूद हैं। अब अल्प पोषण की बात है, मतलब जितने भी फास्ट फूड वाली चीजें हैं, इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, इनकी मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम क्या, ना के बराबर होती है। तो लोग यही सब खाते रहे और उनके शरीर को पोषक तत्व मिल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? उनका शरीर रोगी होता जा रहा है। बढ़ता गैर संचारी रोग और संकट। गैर संचारी रोगों में हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, खासकर फास्ट फूड में आजकल देखा जा रहा है कि कैंसर के मामले भी बहुत तेजी से आ रहे हैं। अब मधुमेह, भारत तो मधुमेह का गढ़ बन चुका है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मधुमेह रोगी कहाँ पे हैं? भारत में हैं। लंबे समय से श्वसन बीमारियाँ शामिल हैं, जो दुनिया में होने वाली लगभग 3/4 पूरे दुनिया में कितनी 3/4 मौतों के लिए फास्ट फूड ज़िम्मेदार हैं। ये रोग स्वास्थ्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों पर बोझ डालते हैं। इनके कारणों में अस्वास्थ्यकर खान-पान एक प्रमुख बदला जा सकने वाला कारण है, और बढ़ते प्रमाण बताते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इस संकट का अहम कारण है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ऐसे औद्योगिक उत्पाद होते हैं जिन्हें परिष्कृत खाद्य पदार्थों, रसायनों, रंगों, स्वाद बढ़ाने वाले तत्वों, प्रिजर्वेटिव्स से तैयार किया जाता है। आमतौर पर इन्हें संतृप्त वसा, चीनी और नमक की मात्रा अधिक होती है, जबकि फाइबर, प्रोटीन और जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व कम होते हैं। देखिए, फाइबर, प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं? ऐसे पोषक भोजन में ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। चिप्स, पैकेट और स्नैक्स, शक्कर युक्त पेय, इंस्टेंट नूडल्स नूडल्स, बिस्किट, पैकेट मिठाइयाँ और कई रेडी टू ईट उत्पाद इसी श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं ये? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं, और आजकल दुनिया के लोग यही सब चीज़ें खा के अपना काम चला रहे हैं। भारत में पोषण संक्रमण और दोहरे स्वास्थ्य बोझ। दुनिया भर में यूपीएफसी, मतलब जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बात हो रही है, बढ़ती खपत को पोषण संक्रमण से जोड़ा जा रहा है। इसका अर्थ है पारंपरिक, कम प्रोसेस्ड और घर में बने भोजन से हटकर ऐसे भोजन की ओर बढ़ना जो ज़्यादा कैलोरी वाला, सुविधाजनक और जल्दी तैयार होने वाला हो। यह बदलाव शहरीकरण, आय में वृद्धि, खाद्य प्रणालियों के वैश्वीकरण, जैसे-जैसे लोगों के पास आय में वृद्धि हो रही है, तो लोग क्या करते हैं? होटल पे जाके यही फास्ट फूड वाली चीज़ें सब लोग खाते हैं। घर का बना खाना वो लोग पसंद ही नहीं करते हैं, और यही कारण है कि लोगों के अंदर मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं।
आक्रामक विज्ञापन और बदलती जीवन शैली के कारण टीवी पर भी देखा जाता है कि इन्हीं सब चीज़ों का विज्ञापन दिखाया जाता है, बच्चे भी देखते हैं, लोग भी देखते हैं, तो विज्ञापन देख के लगता है बहुत अच्छी चीज़ है और लोग यही सब देख के खाने जाते हैं। भारत जैसे निम्न और मध्य आय वाले देशों में यह बदलाव बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन इसके साथ आवश्यक नियम, सुरक्षा उपाय विकसित नहीं हो पाए। नतीजन कुपोषण और मोटापा दोनों साथ-साथ बढ़ रहे हैं। भारत इस बदलाव के स्वास्थ्य प्रभावों का एक स्पष्ट उदाहरण है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत गैर संचारी रोगों से होने वाली मौतों में आहार से जुड़े जोखिम प्रमुख कारण है, खासकर हृदय रोग, मधुमेह मधुमेह और हृदय रोग की समस्याएं भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अगला देखिए, वर्ष 2016 में भारत में कुल मौतों का एक चौथाई, भारत में जितनी मौतें हुई उसका एक चौथाई अधिक हिस्सा हृदय रोग से संबंधित था। मतलब हार्ट अटैक से मरने वालों की समस्या एक जो थी, वो भारत में लगभग एक चौथाई लोग हार्ट अटैक से मरे। कब? 2016 में। वहीं 1990 से 2019 के बीच में गैर संचारी रोगों से होने वाली या समय से पहले मौतों की संख्या लगभग दोगुनी है। देख रहे हैं? 90 लगभग 30 सालों में ऐसे मौतों की संख्या गैर संचारी रोग की दोगुनी हो चुकी हैं। राष्ट्रीय सर्वेक्षण भी इस ओर इशारा करते हैं कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मोटापा और अधिक वजन तेजी से बढ़ रहा है। 2005-6 से 2019-20 के बीच वयस्कों में मोटापा और अधिक वजन 10% से अधिक बढ़ा है। बच्चों और किशोरों में भी यह प्रबल चिंता का विषय है। बच्चे जो हैं, किशोर भी, ये और तेजी से फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं, जिससे उनके अंदर भी क्या हो रहा है, कुपोषण की समस्या, मोटापे की समस्या, ये सब बन जा रही है। कम उम्र में मोटापा आगे चलकर मधुमेह और हृदय रोग का खतरा कई गुना बढ़ रहा है। जो कम उम्र में मोटापे हो जाए तो उनके अंदर मधुमेह और हृदय रोग का खतरा आने वाले समय में बढ़ जाता है। भारत में किए गए आहार संबंधी अध्ययनों में पता चला है कि मिठाइयाँ, नमकीन, स्नैक्स, परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार टाइप 2 मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों के जोखिम को बढ़ाता है। बाजार अध्ययनों से पता चलता है कि भारत और दुनिया भर में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बिक्री तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ये सुविधाजनक होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। बड़ी खाद्य कंपनियां ऐसे बाजारों पर ध्यान दे रही हैं जहां नियम कम सख्त हैं और मांग बढ़ रही है। शोध बताते हैं कि सोशल मीडिया पर इन खाद्यान्नों के विज्ञापन बच्चों और किशोरों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जिससे कम उम्र में मोटापा और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक अध्ययनों से यह संबंध और स्पष्ट होता है कि यूरोप और अमेरिका में किए गए शोध बताते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन हृदय रोग, स्ट्रोक, समय से पहले मृत्यु के जोखिम को बढ़ाता है। केवल भारत में ही समस्या नहीं है, बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी ये समस्याएं बढ़ रही हैं। एक नियंत्रित प्रयोग में यह भी पाया गया कि जब लोगों को अल्ट्रा प्रोसेस्ड भोजन दिया गया तो उन्होंने बिना भूख बढ़े ही ज़्यादा कैलोरी ली और उनका वजन तेजी से बढ़ा। इससे संकेत मिलता है कि केवल चीनी, नमक, वसा ही समस्या नहीं, बल्कि भोजन की बनावट, तीखा स्वाद, जल्दी खा पाने की सुविधा भी अधिक खाने की आदत को बढ़ा देती है, जो लंबे समय से स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसके बावजूद अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत कदम कई देशों में अपर्याप्त हैं, नियम अक्सर बिखरे हुए हैं, कई उपाय स्वैच्छिक और आर्थिक दंड कम है। शोध बताते हैं कि पैकेट के सामने स्पष्ट चेतावनी लेबल, बच्चों के लिए विज्ञापन पर रोक और शक्कर युक्त पेयों पर जैसे कदम प्रभावी साबित हो सकते हैं। चिली जैसे देशों ने सख्त लेबलिंग और विज्ञापन प्रतिबंध लागू कर उपभोक्ता बाजार में बदलाव दिखाया है। चिली जैसे देशों ने प्रोसेस्ड फूड पर कुछ नियम कानून बनाए हुए हैं, जिससे क्या हो, इससे बचा जा सके। कनाडा और ब्रिटेन ने भी अपने खाद्य और संचार कानूनों में बदलाव के नियम लागू किए हैं। भारत जैसे भी देश जो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? भारत में। भारत में तो कुछ ऐसे फास्ट फूड पर, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, इस पर कुछ नियम कानून जरूर बनने चाहिए, जिससे लोगों को बीमारी से बचाया जा सके। क्योंकि हमारे अगर युवा पीढ़ी यही सब खा के और बीमार पड़ने लगेगी, तो हम अपने देश का विकास कैसे कर पाएँगे? अपने देश का विकास नहीं कर पाएँगे। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड गैर संचारी रोगों के बीच संबंध से निपटने के लिए पूरे खाद्य तंत्र में सुधार की जरूरत है। मतलब ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में भी ऐसे फूड होने चाहिए जिसमें कम से कम प्रोटीन, पोषक तत्व की मात्रा मिली होनी चाहिए। ये इतना रिफाइन हो जाती हैं ये सब चीज़ें कि इसमें सारे पोषक तत्व या प्रोटीन सब निकल जाते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसमें सख्त नियम, कर नीति, उपभोक्ता शिक्षा, विज्ञापन नियंत्रण और खाद्य उद्योग की जवाबदेही शामिल होनी चाहिए।
सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों और विश्वविद्यालयों में स्वस्थ और कम प्रोसेस्ड भोजन की खरीद और उपलब्धता को प्राथमिकता दी जाए। अंततः अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का बढ़ता प्रभाव केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि विकास और भविष्य की पीढ़ियों से जुड़ा सवाल है। स्वास्थ्य, कम प्रोसेस्ड और पोषक आहार को बढ़ावा देना न केवल गैर संचारी रोगों को कम करने के लिए जरूरी है, बल्कि सतत विकास और दीर्घकालिक जन स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये स्वास्थ्य संबंधी जो वीडियो था पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए और आप लोगों से आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।